आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना से जंग की। तो कोरोना से जंग जारी है और कोरोना से जुड़ी खबरों को हम जानेंगे विस्तार से, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है चाईबासा से, जहां चाईबासा के पुड़ाहाट जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 5 केन बम बरामद किया है। एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। 5 केन बम जो मिले उसे डिफ्यूज किया गया है। सीआरपीएफ की बम डिफ्यूजल टीम ने इस बम को डिफ्यूज किया, नष्ट किया। सुरक्षा बलों ने भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली डेबर गागराई उर्फ संजय बोदरा को गिरफ्तार किया, जिसने यह कबूल किया है कि वो संगठन के लिए जगह जगह केन बम लगाता था। दरअसल सीआरपीएफ को यह खबर मिली थी कि कराईकेला थाना क्षेत्र में माओवादी कमांडर लोदरो लोहार और उसके साथी छिपे हैं। इसी को लेकर सर्च अभियान चला, जहां से केन बम बरामद किया गया। और नक्सली की मंशा सुरक्षा बलों को उड़ाने की थी, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। उपेंद्र हमारे साथ। उपेंद्र, ये जो जानकारी मिली और उस पर छापेमारी की गई, केन बम बरामद किए, एक साथ 5 केन बम जो कि दिखने से ही लग रहे हैं काफी बड़ी तबाही मचा सकते हैं, लेकिन इस डिफ्यूजन के बाद भी क्या पूछताछ हो रही है और क्या भी और भी कितने केन बम वहां छिपा कर रखे गए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी मिली है? जी बिल्कुल बिल्कुल। इस सफलता के बाद पूरे इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, लगातार जारी है। सीआरपीएफ की टीम, जगुआर की टीम और जिला पुलिस की टीम इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। और जो हार्डकोर डेबरा गगराई पकड़ाया है वह केन बम और लैंडमाइन लगाने का ही एक्सपर्ट माना जाता था। उससे और भी पूछा जा रहा है कि किन किन क्षेत्रों में लगाया गया और कहां पर इस तरह की और भी संभावना दी जा रही थी। लगातार उससे इस विषय में जानकारी पुलिस हासिल कर रही है, जानकारी जुटा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हार्डकोर नक्सली को पकड़ा गया है और उस नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया सीआरपीएफ की टीम ने, जिन्हें छापेमारी करने के बाद 5 केन बम मिले हैं। और इस केन बम को डिफ्यूज करने के बाद अभी भी पूछताछ जारी है। और अब जानते हैं झारखंड में कोरोना का अपडेट क्या है। तो झारखंड में कोरोना के 132 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। पलामू की बात करें तो कल 5 कोरोना मरीज सामने आए थे। पलामू में संक्रमितों की जो संख्या है वो आंकड़ा पहुंच गया है 8 तक। वेल्लोर से मरीजों को लेकर ट्रेन पहुंची है रांची। तेलंगाना से भी धनबाद पहुंचे हैं कामगार। जमशेदपुर में मोबाइल वैन से कोरोना जांच की गई है। गढ़वा, बोकारो, धनबाद कोरोना मुक्त बन चुका है। 1/3 कारोबारी जो हैं वो कोरोना मरीजों में शामिल हैं। हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। रेड जोन से रांची आने वालों की कोरोना जांच जरूरी है। कोरोना बंदी के बीच दूसरे प्रदेश में फंसे लोगों के झारखंड लौटने का सिलसिला भी जारी है। और पिछले दिनों जहां मजदूर और छात्र झारखंड लौटे हैं, वहीं आज वेल्लोर में प्रदेश के फंसे 1237 लोग रांची के हटिया स्टेशन पहुंचे। इतनी जद्दोजहद के बाद अपने शहर पहुंचे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सबों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया है। कोरोना बंदी से पहले झारखंड से इलाज कराने वेल्लोर गए लोग आज स्पेशल ट्रेन से हटिया स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पहुंचते ही लोगों की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से भी वो सभी इंतजाम किए गए थे, जिससे अपने प्रदेश लौटे लोगों के चेहरे की खुशी दोगुनी हो जाए। प्रशासन की तरफ से माकूल इंतजाम किए गए हैं। स्ट्रेचर और व्हील चेयर के साथ साथ एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। वहीं दूसरे जिलों के लोगों के लिए यहाँ पर बसों की व्यवस्था है, ताकि वो लोग अपने घर जा सके। जिला प्रशासन की तरफ से मरीजों को लेकर विशेष इंतजाम के साथ साथ उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की गई थी। जिले के उपायुक्त राय महिमापत रे ने बताया कि तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। वहीं यात्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमकर तारीफ भी कर रहे थे।
यात्रियों ने कहा कि मुख्यमंत्री सोशल साइट्स पर देर रात तक एक्टिव रहकर उनकी मदद कर रहे थे। देखिए, क्योंकि मरीज़ हैं इसलिए हम लोगों ने उनके लिए स्पेशल इंतज़ाम किए हैं, खासकर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स लगाए हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने 60 स्ट्रेचर और 60 व्हीलचेयर और 20 स्ट्रेचर भी लगाए हैं, 80 सिविल डिफेंस वॉलंटियर भी लगाए हैं और जिससे कि असुविधा ना हो इसलिए हम लोगों ने यहीं पे उनको स्वैप कराने की भी व्यवस्था की है जो रांची के हैं। सर, हम लोग का 21 मार्च को गए थे यहाँ से और हम लोग का 31 मार्च तक ऑपरेशन सब हो गया, पाइप लग गया था तो पूरा 1-1.5 महीना फंस गए थे पूरा लॉकडाउन। हमारे तो सीएम अच्छे है ही, वो तो हम लोग अचानक खबर हुआ तो आज हमारा टिकट ट्रेन है, पास मिला हम लोग को, पास के बाद में हम लोग को ले जाया गया एक जगह पे, वहाँ पर से फिर दूसरा पास दिया गया ट्रेन के लिए, फिर वहाँ से रवाना किया गया बस से स्टेशन तक। हम लोग हिमेश के जरिए से आए, हम लोग उन्हें लिंक भेजे, उन्हें हम लोग भरे सब, उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय हेमंत सोरेन सर जिंदाबाद, अल्लाह उनको हमेशा तरक्की दे और हमेशा बनाए रखे ताकि वो हमेशा लोगों की मदद करते रहे और हमेशा मदद के लिए पर्याप्त रहे। मैंने उन्हें को देखा है 12 बजे रात तक 1 बजे रात तक लगातार ड्यूटी पे बने रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि उनको यहाँ हेल्प कीजिए वहाँ हेल्प कीजिए, जो अभी तक मैंने किसी नेता में ये नहीं देखा है। माननीय हेमंत सोरेन इस देश के, झारखंड के नेता नहीं बल्कि इस देश के बेटा है, झारखंड के बेटा है। बहरहाल रांची पहुंचे इन लोगों के चेहरे पर जो खुशी थी वो ये बताने के लिए काफी है कि अपना घर अपना ही होता है और यही वजह है कि घर लौटने के बाद सभी प्रशासन की तारीफ करते नहीं थक रहे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और तेलंगाना के लिंगमपल्ली से स्पेशल ट्रेन 1250 प्रवासी श्रमिक और छात्रों को लेकर धनबाद पहुंची। धनबाद पहुंचने पर सभी को मेडिकल जांच कर उनके गृह जिलों के लिए भेजा गया। इस बार तेलंगाना से आए प्रवासी श्रमिक और छात्र इस बात से ज्यादा खुश दिखे कि उनके टिकट के पैसे नहीं लगे। उन्होंने इसके लिए झारखंड सरकार का आभार जताया और इस ट्रेन में गिरिडीह के 1197, हजारीबाग के 34 और धनबाद के 19 प्रवासी श्रमिक शामिल हैं। थर्मल गन से जो टेम्परेचर का होता है, इनिशियल जो सिम्टम्स होते हैं टेम्परेचर हाई होने का, उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं और उसमें अगर कोई पाया जाता है अगर सामान्य रूप से है तो उसका इलाज धनबाद में उसका स्वैब भी लिया जाएगा। और धनबाद कोरोना फ्री जिला हो गया है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। धनबाद से मिले दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन प्रशासन एहतियातन प्रभावित इलाकों में अभी भी पाबंदी लगाए हुए है। जिले में जो भी कंटेनमेंट जोन है उनमें 28 दिन में एक भी नए मामले नहीं आए और ऐसे में धनबाद ग्रीन जोन बन सकता है। हालांकि इसके लिए उपायुक्त ने लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की। गढ़वा जिला कोरोना मुक्त जिला हो गया है। 22 अप्रैल को गढ़वा के पठान टोली में 3 लोगों की जांच में रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। 22 अप्रैल से लगातार चल रहे इलाज के बाद तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। 3 पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीजों के साथ घर के अन्य 23 सदस्यों को भी अस्पताल से छुट्टी मिली। इस मौके पर अस्पताल में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया और नए जीवन की शुभकामनाएं दी गई। हालांकि उनका भी नेगेटिव आ गया और ये हमारे दोनों बच्चे का 2 बार नेगेटिव आ गया। इनकी माँ जो साथ में रह रही थी उनका भी नेगेटिव आ गया और कोरम के हिसाब से आज जो दिन पूरा हुआ तो इनको आज हम लोग यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। इनके सभी परिवार का भी नेगेटिव आ गया है। सभी परिवार को भी हम लोग आज अभी झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में इन दिनों ऑल इज वेल नहीं दिख रहा। स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के बीच समन्वय के अभाव की वजह से उठा विवाद अब मुख्यमंत्री के सामने चला गया है। मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुख्यमंत्री के सामने विभागीय सचिव के बारे में शिकायत की है। हालांकि इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री ने जब पूछा गया तो उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हमारे मुखिया हैं, उन तक विभाग की जानकारी देना हमारा कर्तव्य है। आपको ये किसने कहा विभागीय सचिव के प्रति नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है हमारी और उनके बीच में, कोई नाराजगी नहीं है। वो बहुत ही हमारे जमशेदपुर के उपायुक्त भी थे, बहुत अच्छे अधिकारी हैं। नाराजगी का कोई विषय नहीं है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। वैचारिक मतांतर होना लोकतंत्र की स्वस्थ पहचान है। हो सकता है कि किसी एक विषय पर कोई बात हो सकती है, लेकिन इसका अभिप्राय ये थोड़ी होता है कि कोई विभागीय सचिव और मंत्री में कोई नाइत्तेफाकी है या कोई आपस के कोऑर्डिनेशन की कमी है। मुझे रोज जो मेरा काम है मैं कर रहा हूं, उनका जो काम है वो कर रहा है। ये सब केवल कोरी अफवाहें हैं और हम
नहीं, मुख्यमंत्री जी को यदि मान लीजिए मुख्यमंत्री जी को किसी विषय पर यदि मुख्यमंत्री जी का आदेश निर्देश लेने की जरूरत पड़ेगी तो मुझे लेना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री चूंकि आफ्टर ऑल पूरे टीम के कप्तान हैं, तो कप्तान तो बताएगा ना कि कभी हमको किस तरफ में फील्डिंग करनी है, किस तरफ में बैटिंग करनी है, कहाँ पर जो है कैसी बॉलिंग करनी है। तो ये कप्तान का दायित्व है, तो कप्तान से तो राय विचार करना मेरा दिन प्रतिदिन का काम है। कोरोना के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन पर भारत सरकार के गाइडलाइन की स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जहां अधिक पॉजिटिव केस हैं उसे रेड जोन में रखा गया है। उसी तरह जिस इलाके के अगल और बगल पॉजिटिव मरीज हैं उसे ऑरेंज जोन में, और जहां कोई पॉजिटिव केस नहीं है उसे ग्रीन जोन में रखा गया है। ये भारत सरकार की एक गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन के हिसाब से जहाँ पर हमको बहुत अत्यधिक जो है वहाँ पॉजिटिव केस आते हैं तो वो उसको रेड जोन की संज्ञा में रखा जाता है, और जो जहाँ उसके अगल बगल का इलाका है जहाँ पर कुछ कुछ केस हैं उसको ऑरेंज जोन में ये किया जाता है, और जहाँ पर एक भी पॉजिटिव नहीं होता है वो ग्रीन जोन में हम लोग उसको रखते हैं। और इसकी पूरी जो है दिशा निर्देश भारत सरकार के द्वारा आया गया है, उसी के अनुरूप में हम लोग काम कर रहे हैं। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में रोजाना सैकड़ों की संख्या में संदिग्ध मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पताल में बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने 12 कोरोना जांच मोबाइल वैन की शुरुआत की है। यह मोबाइल वैन मोहल्लों और घरों में जाकर कोरोना संदिग्धों की जांच करेगा। शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी इन मोबाइल वैन के जरिए जांच की जाएगी। सिविल सर्जन कार्यालय से इन 12 मोबाइल वैन को रवाना किया गया। जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष कुमार तिवारी ने। झारखंड में भी कोरोना वायरस तेज़ी से अपना पांव पसार रहा है, वहीं जमशेदपुर में इसको लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिला प्रशासन की ओर से, आप देख सकते हैं किस तरह अगर बस्तियों में या कोई इलाकों में कोरोना संदिग्ध हो तो उसके लिए मोबाइल वैन बनाया गया है। और ये मशीन जो है इसमें अंदर डॉक्टर प्रवेश करके बाहर से जो कोरोना संदिग्ध मरीज है उसका ब्लड टेस्ट करेंगे। इसके द्वारा 12 ये मशीन है, 12 मशीनों को विभिन्न जगहों पर भेजा जाता है, जिससे बस्ती और इलाकों में जाकर हर उस कोरोना संदिग्ध के ब्लड का सैंपल लिया जाता है। हम यहाँ के अधिकारी से बात करेंगे, क्या कुछ ये एक इंतजाम किए जा रहे हैं। ये चक्कर जैसे होता है कि हमारे जो पीपीई का जो यूज़ होता है तो अक्सर क्या होता है कि एक्सीडेंटली कभी पीपीई जो कंटेमिनेट हो जाती है, जिससे क्या होता है एक्सीडेंटली हमारे एक्सपोजर लैब टेक्नीशियन एक्सपोज होने का चांस होता है। तो उसी को देखते हुए इसको बनाया गया इस मशीन को, ताकि इसमें लैब टेक्नीशियन पीछे की तरफ खड़ा रहता है और वो आराम से सैंपल कलेक्ट कर लेता है। कि सैंपल करेंगे थ्रोट से स्वैब और नेज़ोफेरेंजियल स्वैब लिया जाता है। तो उसमें पीपीई अगर नहीं भी है वो, तो उसमें वो पूरी तरह से सेफ रहता है। तो खासतौर से जो हमारे टेक्नीशियंस जो इसको यूज़ करते हैं उनको पूरी तरह से सेफ्टी देने के पर्पज़ से इसको बनाया गया है। दूसरे होता है कि जगह जगह अंदर कोने में बहुत किनारे में जाने के लिए, जहाँ से क्या हो कि हमारे किसी संदिग्ध को लाना होता है तो उसमें हमें ये एम्बुलेंस वगैरह का बहुत यूज़ करना पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करना पड़ जाता है। तो उन सबसे वजह से ये सेफ़ है और इसको कलेक्ट किया जा सकता है। और अगर एक ही पीपीई पहनेगा तो कई लोगों के आराम से जो सैम्पलिंग कर सकता है इसके अंदर। ये कैसे जाता है, कहाँ जाता है? ये जहाँ भी हमें जितना भी एरिया की एक टाटा मैजिक पे ही है, बेस है ये, उसको छोटा हाथी पे, और ये जो गली में कहीं भी जा सकती है। अपने पूरे परिवार को घर में रहकर कोरोना वायरस से सुरक्षित रहना अति आवश्यक है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। लॉकडाउन में कायदा कानून पहले की तरह है, लेकिन लोहरदगा में गरीबों के भोजन में कटौती कर दी गई। इससे गरीब और जरूरतमंद लाभुक भोजन के लिए परेशान हैं। लोहरदगा में 127 स्थानों पर दीदी किचन चलता था, जिसकी कटौती कर वर्तमान में 100 केंद्र कर दिए गए हैं। वहीं सरकार के निर्देश के बाद दीदी किचन से एक समय का भोजन मिलने से समस्या गंभीर दिख रही है। हालांकि प्रशासन ने दीदी किचन को फिर से चालू करने का भरोसा दिया है। चल रहा था खिचड़ी, वो 3 दिन से बंद है। गरीब लोग को मिलता था खाना, लंगड़ा लूढ़ा लोग को, अब बंद हो गया, इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है। 7 बंद होने की सूचना हमको प्राप्त हुई है। इसमें जांच किया जाएगा जहां पर आवश्यकता में। तो एक तरफ देश भर में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है, तो चक्रधरपुर में 60 दिहाड़ी सफाई कर्मियों को नगर परिषद ने काम से हटाने का फैसला लिया है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि फंड के अभाव में ये फैसला लिया गया। इधर नगर परिषद के फैसले का दिहाड़ी सफाई कर्मियों ने विरोध किया है और कहा है कि ऐसे समय में काम से हटाने से उनकी स्थिति और भी खराब होगी। दैनिक सफाई कर्मी 61 आदमी से कार्यपालक पदाधिकारी ने बोले कि कुछ कम करो, तो हम किसका नाम लिख के देंगे। इसीलिए जो भी काम
कार्यरत थे काम करने वाला 61 आदमी, सबका नाम हम लिख कर दे दिए और साहब को बोले जितना आदमी को रखना है आप रखिए और नहीं रखना है नहीं रखिए, हम किसी को नहीं हटाएंगे। तो साहब बोले कि हम अपना मन से आदमी को लेंगे, आपको काम कराना है। तो हम बोले ठीक है, जब आप लीजिएगा तब हम काम करें, किसी को अपना तरफ से काम पर नहीं लेंगे। लॉकडाउन की स्थिति में आंतरिक राजस्व पूर्णतः ठप है। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा लेबर को हम नहीं रख सकेंगे, तो जो एकदम नितांत आवश्यक होगा इतने लेबर को ही कंटिन्यू करेंगे और कुछ श्रमिक को हम बीच में ब्रेक देंगे और जैसे ही हमारी आंतरिक स्थिति सुधरती है फिर उनको कंटिन्यू किया जाएगा। कोरोना को लेकर मास्क की बढ़ी डिमांड के बाद नारी शक्ति ने इसे खुद से ही बनाने का बीड़ा उठा लिया। घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड में सुरदा पंचायत की मुखिया के साथ अन्य ग्रामीण महिलाएं समाजसेवी दशरथ सिंह और साकेत अग्रवाल से मास्क बनाने का परीक्षण ले रही हैं। मुखिया शांति हांसदा ने कहा कि गांव में ऐसे कई गरीब परिवार रहते हैं जिन्हें मास्क खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में वो प्रशिक्षण लेकर घर में बैठकर खुद ही मास्क बना सकती हैं। फ्री में मास्क बनाकर बांटने का प्रशिक्षण दिए और उनको ये भी बताए कि कैसे मास्क बना के अपने घर को लोगों को भी देना है और पूरे गांव में जो ज़रूरतमंद है, गरीब है, जो मास्क 30-40 रुपये में खरीद नहीं सकता है, उसको जाके फ्री में बांटने का काम करेंगे। मास्क बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि ताकि वो अपना घर परिवार के लोगों के लिए मास्क बना सके और गांव वाला के लिए कि बहुत गरीब आदमी सब है उन लोगों को वितरण कर सके, दे सके कि वो लोग भी सब कोई मास्क पहन के घूमे। कोरोना बंदी को लेकर लाहौर नगरी जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा नदी का स्वरूप बदलता दिख रहा है। नदी का पानी काफी साफ हो गया है और हर साल इस समय नदी में गंदगी का अंबार रहता था, लेकिन लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियां बंद होने से आज 50 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने भी लोगों से प्रकृति से छेड़छाड़ से बचने की अपील की है। लोगों को लाख समझाने कहने पर, कानून बनाने पर भी समझ नहीं आ रही थी। वैसे लोगों को तो समझ लेना चाहिए कि कोरोना ने उनको एक सबक दिला दिया। नियम कानून का पालन करें। कोरोना में पालन किया है तो आगे भी उद्योग धंधों को चलाने में पालन करें, सरकारी उद्योग भी पालन करें। तो मुझे लगता है कि एक अस्थायी संदेश इसका बदल जाएगा वास्तविकता में। लॉकडाउन के कारण जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी का हाल हम आपको दिखाएंगे, कहें कि इससे पहले कई बार न्यूज़ 18 ने स्वर्णरेखा नदी का हाल दिखाया, जिसमें कि नदी की बहुत ही काफ़ी दयनीय स्थिति थी, काफ़ी गंदगी का अंबार रहता था इस नदी पर। और आज देख सकते हैं कि लॉकडाउन के कारण कहीं ना कहीं इस पर उसका असर देखने को मिला है और नदी का पानी जो है काफ़ी साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। हालांकि इससे पूर्व हम लोगों ने जब भी दिखाया नदी में, तो नदी में गंदगी या तो जलकुंभियों का अंबार रहता था, मगर अभी जो पानी साफ़ हुआ है इससे कहीं ना कहीं यह पता चल रहा है कि लॉकडाउन के कारण कितने जो पहले जो प्रदूषण होते थे उससे अभी निजात मिला है और शहर के साथ साथ ये जो स्वर्णरेखा नदी का पानी है वो भी साफ नज़र आ रहा है। हालांकि शहर के जो अगल बगल जो निजी कंपनियां हैं उससे जो गंदा पानी निकलता था वो नदी में आता था, लेकिन लॉकडाउन का असर उस पर भी देखने को मिला है कि नदी का पानी आज साफ नज़र आ रहा है। इसी प्रकार आगे भी इसी तरह की पहल करने की आवश्यकता है ताकि नदी हमेशा स्वच्छ रह सके। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। कर्नाटक के मंगलुरु में झारखंड के प्रवासी मजदूरों ने सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास हंगामा किया और इस लोग स्टेशन कर्नाटक सरकार से झारखंड भेजने जाने की मांग कर रहे थे। हंगामे को देखते हुए वहां मौजूद पुलिस बल ने लोगों को शांत कराया। वहीं गुजरात के सूरत में झारखंड के मजदूरों के साथ स्थानीय लोगों ने मारपीट की है। बताया जा रहा है कि झारखंड के लोग अपने घर वापस जाना चाहते थे और इन लोगों ने टिकट के लिए 2-2 हज़ार रुपए दिए थे। जब पैसे लेने वालों ने टिकट नहीं दिए तो इन लोगों ने पैसे की मांग की। पैसे मांगने पर इन्हें घर से बाहर निकाल कर पीटा गया। झारखंड के पीड़ित लोगों ने स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया है। अहमदाबाद से चाईबासा के लिए पैदल निकले 66 मजदूरों को गुजरात मध्य प्रदेश की सीमा पर, जो अहमदाबाद से 500 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां रोका गया। फिलहाल कुल्हान के विभिन्न प्रखंडों के ये 66 मजदूर मध्य प्रदेश के पितोल आरटीओ चेकपोस्ट में रुके हुए हैं। मजदूरों ने बताया है कि वे लोग अहमदाबाद के चतराल में कपड़ा कंपनी प्लांटिक्स में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद कंपनी ने मजदूरों को हटाया। मजदूरों ने कई जगहों पर मदद की गुहार लगाई, लेकिन जब कहीं से मदद नहीं मिली तो वो मजबूर होकर पैदल ही निकल पड़े। जितना जल्दी हो सके हम लोग को मदद करें। आप देख रहे हैं
कल हम लोग अहमदाबाद इधर कोरोना काल में अमेरिका के व्हाइट हाउस में आज शांति पाठ का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस पर आयोजित शांति पाठ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बैप्टिस्ट सामाजिक संगठन के हरीश भाई ब्रह्मभट्ट को आमंत्रित किया गया। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आमंत्रण के बाद हरीश भाई ब्रह्मभट्ट ने यजुर्वेद के शांति स्तोत्र का पाठ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शांति पाठ किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए है, जो हम और आप कोरोना काल में महसूस करेंगे। It's a Vedic prayer derived from the Yajurved, and the prayer goes, Om Dyor Shantirantariksha-gwam Shanti Prithvi Shanti Rapah Shanti Roshadaya Shanti Vanash Pataya Shanti Vishwe Deva Shanti Brahma Swargam Shanti Shanti Reva Shanti Shama Shanti Om Shanti। जियो में तीसरा बड़ा निवेश हुआ है। फेसबुक सिल्वर लेक के बाद विस्टा इक्विटी ने जियो की 2.3% की हिस्सेदारी खरीदी है। विस्टा इक्विटी ने 11,367 करोड़ का निवेश किया है। अमेरिका की कंपनी विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने पिछले 10 साल में जो भी निवेश किया है वो फायदेमंद रहा है। विस्टा का ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। विश्व के निवेशकों के जियो पर बढ़ते भरोसे की वजह से जियो की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।